आज सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी। समलैंगिक शादी की मान्यता देने की मांग वाली 20 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस बीच केंद्र ने नया आवेदन दाखिल कर कहा कि कोर्ट को यह सुनवाई नहीं करनी चाहिए। कोर्ट अपनी तरफ से विवाह की नई संस्था नहीं बना सकता। सरकार ने इस तरह के विवाह को देश के सामाजिक लोकाचार से दूर शहरी अभिजात्य अवधारणा करार दिया। 5 जजों की पीठ में सीजीआई DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि यह मुद्दा एक ओर संवैधानिक अधिकारों और दूसरी ओर विशेष विवाह अधिनियम सहित विशेष विधायी अधिनियम से जुड़ा है। इसका एक दूसरे पर प्रभाव है। सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने एक और हल्फनामा दायर किया। नए हल्फनामे में सरकार की तरफ से कहा गया कि यह एक नई सामाजिक संस्था बनाने के समान। हल्फनामे में यह भी कहा गया कि विवाह एक संस्था है जिसे केवल सक्षम विधायिका द्वारा ही बनाया जा सकता है और कानूनी मान्यता प्राप्त की जा सकती। जाहिर है सरकार ऐसे मामले में सुनवाई को लेकर यह साफ करना चाह रही है कि यह काम कोर्ट का नहीं है और इसको लेकर कानून बनाने का अधिकार संसद का है। आशीष भार्गव हैं हमारे सीनियर लीगल एडिटर, सीधे उनके पास चलते हैं। आशीष, इस पूरे मामले को जरा समझाइए। और अभी ये सुनवाई चल रही है, यानी आज इस पर सुनवाई होनी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी तो ये लंबा चलेगा। जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन सवाल ये है कि केंद्र सरकार विरोध कर रही है, मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं, हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। कल गुजरात सरकार भी यहाँ पर पहुंची थी, उसने भी एक अर्जी दाखिल की है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हिंदू संगठन, मुस्लिम संगठन सब केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं और गुजरात जैसे राज्य भी जहां पर बीजेपी की सरकार है। तो ये लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहले प्रारंभिक मुद्दे को डिसाइड करे। वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो इस तरह के फैसले दे दे। इनका समाज पर बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा और हम पश्चिम की जो सभ्यता है उसका एक तरह से ये इम्पोर्ट है। और शादी का मतलब जो है वो पर्सनल लॉज में भी, हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम, इस्लाम का भी जिक्र केंद्र सरकार ने किया है, वहां पर एक महिला और पुरुष के बीच में ही संबंधों का होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इन सबको चीज़ों को समझना होगा और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसका एक व्यापक प्रभाव पड़े। क्योंकि संविधान पीठ है शारीरिक, तो संविधान पीठ का काम हमेशा लंबी सुनवाई करना होता है क्योंकि उसको संविधान को इंटरप्रेट करना है। तो यहाँ पर पहले 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलिंगी संबंधों को लेकर एक फैसला सुनाया था जिसमें क्रिमिनलिटी, अपराध, उसको हटा दिया था। और अब उससे अगली ये कड़ी है कि जहां पर 20 याचिकाएं दाखिल हुई हैं और वो कह रहे हैं कि विशेष विवाह अधिनियम यानी स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव हो, जेंडर न्यूट्रल किया जाए। क्योंकि ये जो एक्ट है ये कहते हैं कि एक महिला और पुरुष के बीच में विवाह हो, लेकिन यहाँ पर ये जो सेम सेक्स को लेकर जो पिटीशन है वो कह रहे हैं कि ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, संविधान में सबको अधिकार प्राप्त है, सब एक जैसे हैं। तो ऐसे में जब साथ रहने की परमिशन दी जा सकती है, एक तरह पति पत्नी के तौर पर वो रहते हैं, तो मान्यता भी दे दी जानी चाहिए, उसमें कोई खराबी नहीं है। ये भी बताया गया कि करीब 50 के करीब देश जो हैं वो इन संबंधों को, इन शादियों को मान्यता दे चुके हैं। तो यहाँ पर सिविल एक तरीके से मांग है, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो इन पर लागू होते हैं। तो ऐसे में एक काफ़ी अहम होगी ये सुनवाई के सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या तय करता है सबसे पहले, लेकिन निश्चित तौर पर ये सुनवाई जो है लंबी ही चलेगी। जी आशीष, अगर देखें तो इसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों तरफ से दलीलें हैं। जो इसके पक्ष में है वो ये है कि ये सबको समान अधिकार होना चाहिए। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर इन दोनों के बीच शादी की इजाजत है। ऐसे में एक जो लकीर है उस लकीर पर एक कहा जाए कि तलवार की धार है जिस पर चलते हुए इस पर सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर मुस्लिम संगठन भी, जमीयत उलेमा हिंद भी आया है, हिंदू संगठन संत समाज समिति भी यहाँ पर आई है, वो भी केंद्र सरकार का साथ दे रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि धर्मों में जिस तरह की प्रथा है, परंपरा है, पर्सनल लॉ से वो गवर्न होते हैं, इस तरह वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को उस विधायिका का क्षेत्र वो है, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि केंद्र सरकार ये कह रही है कि एक तरह की शहरी जो अभिजात्य वर्ग है उसकी ये अवधारणा है और जब ऐसा कोई फैसला किया जाए
तो कम से कम संसद ये फैसला करे और वो अर्ध शहरी, ग्रामीण, अर्ध ग्रामीण क्षेत्र जहां पर लोग रहते हैं और धार्मिक संप्रदाय के जो लोग हैं उनसे विचार विमर्श करने के बाद संसद विधायिका ही ये फैसला कर सकती है। तो निश्चित तौर पर बहुत महीन यहाँ पर लाइन है जहाँ पर लेकिन याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि जब आपने एक साथ रहने की परमिशन दे दी है, इजाजत दे दी है, आपराधिकता को हटा दिया है, तो शादी की मान्यता जब पति पत्नी की तरह लोग रह रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, तो फिर मान्यता देने में क्या जाता है, इससे उनका फायदा होगा, वो आगे बढ़ सकेंगे, बहुत सारे उनको सुविधाएं मिल सकेंगी जो सुविधाएं अभी नहीं मिलती हैं। तो निश्चित तौर पर एक अहम ये इशू है इस देश में और अब सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ 5 जजों का संविधान पीठ इस मामले पर सुनवाई शुरू करने जा रहा है। जी आशीष, ये कहना कितना सही है कि शहरी अभिजात्य अवधारणा है, क्योंकि शायद हमें जो इलीट क्लास है, जो अभिजात वर्ग है, उसके मामले इसलिए ज्यादा दिखते हैं क्योंकि उनमें वो हिम्मत होती है सामने आकर अपने अधिकारों के लिए या अपनी पसंद और नापसंद को वो जाहिर करते हैं। क्या ये कह देना कि सिर्फ इलीट लोगों में, अभिजात वर्ग में ही, चाहे वो गेज हो या लेस्बियन हो, वो वहां मिलते हैं? नहीं तो ये समाज के हर तबके में ये कमोबेश होते हैं। ये जी बिल्कुल, देखिए होते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की अपनी राय है, उसका अपना रुख है, उसका अपना स्टैंड है। हम उस पर बात इस तरीके से तो कर सकते हैं कि आप किसी एक वर्ग की कोई ये बात नहीं होती, क्योंकि हर वर्ग के होते हैं जैसा आप कह रहे हैं। ये उसकी अपनी एक राय है, लेकिन इस राय को से कितना सहमत सुप्रीम कोर्ट होता है, सबसे बड़ी बात ये है। हालांकि केंद्र सरकार खुद ये की तरफ से ये बात कही गई कि वो इस पर जोर नहीं दे रहे हैं कि अभिजात वर्ग, एलिट क्लास का ये एक मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर कर वो इसी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के पॉपुलर समाज में, यानी बहुसंख्यक समाज में, जो जहां पूरा समाज है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो इसके खिलाफ है, वो इसकी मान्यता देने के खिलाफ है समलैंगिक संबंधों में शादी की। तो कहीं ना कहीं एक अहम सुनवाई, एक वाइब्रेंट सुनवाई हमको इस मुद्दे पर आज देखने को मिलेगी। जी शुक्रिया आशीष, इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से रोशनी डालने के लिए।